Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel CodeFreaks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि ना सेकंड एग्जांपल पे आओ सीधा। यहाँ पे बी स्मॉल में और कैप्स में भी है, ठीक है। तो ये दोनों जैसे ही हटाएंगे ना तो यहाँ पे क्या हुआ, ए जो अपन ऑलरेडी पास कर चुके थे ये पहले सही था, लेकिन अब यहाँ पे जैसे ये बी और बी हटे ना तो ये वाला जो ए है यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये दोनों ए, स्मॉल वाला ए और कैप्स वाला ए पास में आ गया तो इन दोनों को हटाना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे क्या है कि अपने को हमेशा पीछे वाला जो वेरिएबल था, पीछे वाला जो लेटर था उसको भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या है कि अगर आप नॉर्मली इसके ऊपर इटरेट करो ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पीछे वाले को मेंटेन करके रखना बेसिकली। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप स्टैक का यूज़ कर सकते हो। छोटा सा हिंट है, स्टैक का यूज़ करोगे तो आराम से जो भी लास्ट वाला है वो मेंटेन रह सकता है, ठीक है। तो एक बार उसका यूज़ करके देखो और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो अपन यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। अब जिसको प्रॉब्लम समझने नहीं आई है उनको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपन बड़े आराम से पहले तो समझने वाले हैं कि क्वेश्चन बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, एंड देन इसकी अप्रोच कैसे बिल्ड करेंगे, एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था कि अपने को नॉर्मली सिर्फ एक स्ट्रिंग दे रखी थी, ठीक है। यहाँ से आओ, यहाँ पे देखते हैं या फिर यहीं पे देख लेते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अपने को एक स्ट्रिंग दे रखी है। अब इस स्ट्रिंग में बस अपने को इतना सा बोला है, छोटा सा काम, कि अगर स्मॉल ई और कैप्स ई, स्मॉल एल या कैप्स एल मतलब कोई भी एक लेटर स्मॉल में, ठीक है, और उसके जस्ट जो एडजेसेंट है, यानी कि लेफ्ट में भी हो सकता है राइट में भी हो सकता है, ठीक है। तो जस्ट जो एडजेसेंट है वो एडजेसेंट उसी का कैप्स लेटर है क्या, जैसे इस ई का जस्ट एडजेसेंट इसका कैप्स लेटर हो गया, हाँ। तो इन दोनों को हटा दो, ये स्मॉल को भी हटा दो और इस कैप्स वाले को भी हटा दो, ठीक है। तो इन दोनों को हटा दो, हटा दिया, ठीक है। अब ये बताओ इसके एल, ये जो ई है, ठीक है, और इसके जो एडजेसेंट है वो कैप्स में नहीं है, ई तो है लेकिन कैप्स में नहीं है, ठीक है। ये दोनों नहीं हटेंगे, ये दोनों रहेंगे, ठीक है। एल के एडजेसेंट में तो ई था तो इसका तो कहानी नहीं है। फिर इसके बाद में ये ई और टी हो गया, ये दोनों भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फिर टी और सी इन दोनों में भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सी ओ इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और डी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और डी ई इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे एक में ही थी। अब देखो यहाँ पे एक बार अपन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये बी और बी ये दोनों एडजेसेंट है और एक स्मॉल में एक कैप्स में है, तो ये दोनों हट जाएंगे, ठीक है। तो अभी नई स्ट्रिंग क्या फॉर्म हो गई, ए सी और ये सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये स्मॉल में था और ये कैप्स में था तो ये दोनों भी हट जाएंगे, और ये भी स्मॉल में था और ये भी कैप्स में था और दोनों ये सारे के सारे एडजेसेंट थे एक्चुअली, ठीक है। तो अब लास्ट में फाइनल स्ट्रिंग क्या बन गई, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो वही अपना आंसर है। समझ में आया? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो यहाँ पे अपन क्वेश्चन तो बड़े आराम से समझ चुके हैं, अब अपने को क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपन इसके ऊपर अप्रोच बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि क्या अप्रोच अपन इसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं एंड हाउ वी विल मूव अहेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्मॉल है और कैप्स है, इतना तो अपन समझ चुके हैं, स्मॉल और कैप्स है, ठीक है। अब स्मॉल और कैप्स के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इतना सा अपने को समझना है, ठीक है। तो इतना से समझने में अपने को कोई दिक्कत नहीं, इतना तो अपने को पता ही था कि जो स्मॉल है होता है उसकी आस्क की वैल्यू अलग होती है और ई की मतलब कैप्स की अलग होती है, ठीक है। तो स्मॉल की कितनी होती है बताओ, ई की, और कैप्स वाले ई की कितनी होती है ये बताओ। अच्छा चलो ई की छोड़ो, ए की बता दो। देखो ए होता है उसकी होती है 65, ठीक है, और जो कैप्स वाला होता है उसकी होती है 97, ठीक है। तो अब 65 ए की है तो 66 बी की हो गई, 67 सी की, 68 डी की और 69 हो गई ई की, ठीक है। बस इसमें वैसे ही इसमें भी 4 ऐड ऑन कर दो, तो 97 में 4 ऐड ऑन करोगे तो क्या आएगा 101, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस हुआ, क्या समझ में आ रहा है अपने को कि अगर स्मॉल ए के 65 थी तो बिग बिग वाले ए की 97 थी, ठीक है। स्मॉल ई के 69 थी तो बिग वाले ई की इतनी थी, ठीक है। इन सब में क्या कोई एक कॉमन डिफरेंस है, इन सब में एक कॉमन डिफरेंस कैसे होता है, देखो जैसे इसमें और इसमें कॉमन डिफरेंस था 4 का, इसमें और इसमें भी कॉमन डिफरेंस है 4 का, तो ऑफकोर्स इसमें और इसमें भी एक कॉमन डिफरेंस होगा। हाँ, इसमें और इसमें कॉमन डिफरेंस अपने को दिख रहा है 32 का है, ठीक है। तो क्या इन दोनों में भी कॉमन डिफरेंस 32 का है, देखो, हाँ 32 का ही आ रहा है। तो इसका मतलब अपने को क्या समझ में आया कि अगर कोई भी स्मॉल में लेटर है, लेट सपोज अगर स्मॉल सी है और अगर अपन सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे बिग सी लेंगे तो इन दोनों की जो एस की वैल्यू होगी ना उसमें कितने का डिफरेंस होगा, 32 का, ठीक है। इसकी कितनी होगी देखो बताओ, 65 और प्लस 60 कितनी हो गई 8, हाँ।
ठीक है, 66 हो गई बी की, 67 ही तो होगी एक्चुअली, हाँ सॉरी। ठीक है, तो इसकी कितनी होगी बताओ, 97 इसकी है तो 98 99 हो गई। हाँ, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 32 का, बस। हाँ, तो अपने को ये समझ में आ गया कि कोई भी स्मॉल सी है और बिग सी है तो उसके बीच में एक सीधा सा डिफरेंशिएशन क्या है कि 32 का डिफरेंस होगा आज की वैल्यू के अंदर, बस यहीं पे अपना क्वेश्चन हो गया। बस इतना ही था, इतना ही था। अब अपने को क्या करना है, सिंपल एक काम करना है। क्या करेंगे अपन कि इस पूरे के ऊपर इटरेट करते हैं, ठीक है। और इन जैसे अभी अपन यहाँ पे खड़े हैं तो इसकी और इसकी आज की वैल्यू चेक कर लो, तो क्या 32 का डिफरेंस है, बोला नहीं, नहीं है, ठीक है। अब इसकी और इसकी चेक कर लो, क्या 32 का डिफरेंस है, बोला हाँ, हाँ 32 का डिफरेंस है, तो ठीक है इन दोनों को हटा दो। उसके बाद में इसकी और इसकी चेक कर लो, क्या 32 का डिफरेंस है, नहीं। फिर इसकी और इसकी चेक कर लो, क्या है, नहीं। फिर इसकी और इसकी नहीं, इसकी इसकी नहीं, इसकी इसकी नहीं, एंड देन फाइनली इसकी और इसकी नहीं, ठीक है। तो सिंपल, हाँ ठीक है। अब एक बार इसके ऊपर भी ट्रेड करके देखते हैं, ठीक है। अभी अपन यहाँ पे खड़े थे, हाँ। अभी अपन ने इन दोनों की आज की वैल्यू चेक करी, क्या 32 का डिफरेंस है, बोला नहीं। अभी इसके ऊपर आ गए हैं, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू चेक करें, क्या 32 का डिफरेंस है, बोला हाँ, हाँ। बोला ठीक है, तो इसको और इसको हटा दो, सही है। अब अपन सीधा इसके ऊपर मूव कर गए हैं, ठीक है। हाँ, अब बताओ इसका और इसका 32 का डिफरेंस है, बोला नहीं, ठीक है। अब बताओ इन दोनों का 32 का डिफरेंस है, बोला हाँ, तो हटा दो। तो अपना फाइनल जो स्ट्रिंग है वो क्या बची, स्मॉल ए और कैप से। ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। देखो अपना मेथड जो अपन ने लगाया वो तो बिल्कुल सही था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो ऐसे जो स्मॉल बी और कैप्स बी हटा, तो ये वाला जो कैप्स वाला ए था वो उसके पास में चला गया, तो अपन ने ये तो एंड केस लगाया ही नहीं, ठीक है। तो इसको भी अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं ऊपर, थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, एक स्टैक बनाते हैं, ठीक है। स्टैक क्यों बनाई, स्टैक बनाने का ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक अपन ने लगाया, क्या कि अपने पास लास्ट वाला हमेशा मेंटेन रहेगा। कैसे रहेगा, तो समझो कि ये जो स्मॉल ए है, ठीक है, वही अपना लॉजिक वही रहेगा, ठीक है। स्मॉल ए है, ये बताओ अभी तक स्टैक में कुछ था ही नहीं, तो कंपेयर कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं है। तो अपन ने क्या किया, सीधा सीधा एक ए लिया है और इसमें डाल दिया, फर्स्ट लेटर जो भी था अपन ने डाल दिया, ठीक है। अब ये बात बताओ, अब अपना कर्सर यहाँ पे आ चुका है, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ बी और ए के अंदर, इसके साथ चेक करो, बी और ए के अंदर 32 का डिफरेंस है, बोला नहीं, तो बी को भी इधर ले आओ, ठीक है। अब ये बताओ, अब कर्सर यहाँ पे आ गया, हाँ। अब ये बताओ इस बी के अंदर और इस बी के अंदर 32 का डिफरेंस है, बोला हाँ, तो अब इस कर्सर को आगे मूव करा दो और इसको भी यहाँ से डिलीट करवा दो, ठीक है। ठीक है, अब जैसे ये डिलीट हुआ तो अब कहाँ पे आ गए अपन, यहाँ पे, ठीक है, इस ए पे। अब बताओ इस ए के अंदर और इस ए के अंदर 32 का डिफरेंस है, बोला हाँ, तो अब इसको भी डिलीट करवा दो, ठीक है, और इसको भी आगे मूव करवा दो, ठीक है। अब बताओ इस सी के टाइम पे यहाँ पे कोई प्रेजेंट है, नहीं, तो ऑफकोर्स इस सी को प्रेजेंट करवा दो सीधे सीधा, ठीक है। अब बताओ ये वाला जो सी आया, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे कोई प्रेजेंट था, बोला हाँ, तो और इन दोनों का डिफरेंस 32 है, बोला हाँ, तो इसको भी डिलीट करवा दो, ठीक है। फाइनली यहाँ पे अपन पूरा इटरेट कर चुके हैं, हाँ। अब स्टैक के अंदर जो भी था उसको प्रिंट करवा दो, क्या स्टैक के अंदर कुछ है, बोला नहीं, तो बस एम्प्टी, एम्प्टी था अपना आंसर, हाँ, हाँ एम्प्टी था। चलो एक बार इसके ऊपर भी ट्रेड करके देखते हैं, ऊपर वाली स्ट्रिंग के ऊपर काम कर पा रही है क्या सेम। देखो वापस अपन ने एक स्टैक ली, हाँ। स्टैक में सबसे पहले कुछ नहीं था, कंपेयर किससे कराओगे, तो एल डाल दिया, सॉरी स्मॉल में डालना पड़ेगा ना, स्मॉल, और इसका ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। इसके बाद में अपन ने क्या किया, स्मॉल वाला ई लिया और इसमें चेक किया, क्या 32 का डिफरेंस है, बोला नहीं, तो डाल दो। फिर अपन ने ये कैप्स वाला ई लिया और इसको चेक कराया, बोला 32 का डिफरेंस है, बोला हाँ, तो इन दोनों को हटा दो, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया, स्मॉल वाला ई लिया, यहाँ पे आ चुके हैं अभी अपन, हाँ। अब बोला इसके और इसके बीच में 32 का डिफरेंस है, बोला हाँ, तो एड ऑन करवाओ, ठीक है। उसके बाद में ये वाला ई लिया आया, इस पे मूव ऑन हो चुके हैं, ठीक है। अब इसको और इसको चेक कराया गया, 32 का डिफरेंस है, बोला नहीं, ठीक है, आ जाओ। अब इसके ऊपर आओ, ठीक है, टी के ऊपर। अब बताओ टी और ई के बीच में 32 का डिफरेंस है, बोला नहीं, तो इसको भी पुश करवा दो, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे सी पे आ चुके हो, अब बताओ सी और टी के बीच में 32 का डिफरेंस है, बोला नहीं, तो इसको भी पुश करवाते जाओ, ठीक है। अब बताओ सी और ओ के बीच, सी और सॉरी यहाँ पे आ चुके हैं ना अपन नेक्स्ट पे, तो अब बताओ ओ और सी के अंदर 32 का डिफरेंस है, बोला नहीं, तो ओ को भी पुश ऑन करवा दो। सिमिलरली डी और ओ के अंदर है, नहीं, यहाँ पे आ चुके हैं, हाँ, तो नहीं है। उसके बाद में फाइनली ई और डी के अंदर आ चुके हैं, क्या 32 का डिफरेंस है, बोला नहीं, नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन पूरा इटरेट कर चुके हैं, हाँ पूरा इटरेट हो चुका है, तो बस अब इसको क्या करो, रिवर्स करवाओ, ठीक है। तो ई आया,
डी आया, ओ सी टी ई ई एल। जब अपन ने सारे पुशबैक करे, पॉप करे बेसिकली, तो ऐसे ये सारे के सारे पॉप होंगे। ठीक है, तो अपने को समझ में आ गया, पूरी रिवर्स करवानी पड़ेगी अपने को आउटपुट देने के लिए। हाँ, इस फॉर्म में देना था ना, इसको जस्ट अपोजिट आउटपुट देना था। ठीक है, तो बस इसको रिवर्स करो और आउटपुट दे दो। ठीक है, हाँ, तो अपना फिनोमेना काम करे। अब बेसिकली यहाँ पे अपन ने क्या समझा, नॉर्मली तो सबसे पहले अपन ने वही लॉजिक लगाया था अपना, कि यहाँ पे दो के बीच में डिफरेंस देख लिया 32 का, क्योंकि वो अपने आस की वैल्यू, तो उससे बड़े आराम से डिफ्रेंशिएशन हो रहा था दोनों के बीच में, कि स्मॉल है कि कैप्स है, ये बड़े आराम से अपन पता कर पा रहे थे। ठीक है, तो अपन ने 32 का डिफरेंस लेके और ये बड़े आराम से चेक कर लिया। उसके बाद में फिर अपन ने जब इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी, तब अपने को पता चला कि नहीं, इस वाले टेस्ट केस में वो फेल हो गया। ठीक है, तो अब इस वाले टेस्ट केस में क्यों फेल हुआ, ये अपन ने देख लिया कि हाँ, ये वाला रीज़न हो रहा था कि अपन लास्ट मेंटेन करके नहीं चल पा रहे थे, तो लास्ट मेंटेन करने के लिए अपन ने सिंपली स्टैक बना ली। सही है। हाँ, हाँ, यहाँ पे अपन ने क्या हुआ, सीधा कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे आराम से अपन ने लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश करी क्वेश्चन के अंदर, नॉर्मली उसको अप्रोच किया। कुछ आइडिया नहीं था अपने को कैसे क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, नॉर्मली उसको अप्रोच किया और जो जो प्रॉब्लम आती गई अपन उसको सॉल्व करते गए, तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब फाइनली अपन इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये फंक्शन था अपना। सबसे पहले तो अपन ने स्ट्रिंग की साइज ले ली। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में अपन ने एक स्टैक ले ली, ये अपने को पता है क्यों ही। उसके बाद में फिर अपन ने पूरी स्ट्रिंग के ऊपर मूव करवा लिया, फॉर का लूप चला लिया। ठीक है, अब फिर अपन ने बोला कि अगर स्टैक एम्प्टी है, सबसे पहले तो कोई भी लेटर हो उसको सीधा पुश करवा दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो क्या करो, सीधा सीधा करो, जो स्टैक का टॉप है उसमें से माइनस करो, स्टैक के टॉप में से माइनस करो जो अभी लेटर है उसको। अगर ये 32 के इक्वल आता है, तो फिर स्टैक को पॉप करवा दो, स्टैक के अंदर जो भी टॉप पे था उसको पॉप करवा दो, और नहीं तो सीधा सीधा पुश करवा दो। ठीक है, अब ये ए बी एस क्या है, देखो इसको समझ लो एक बार। ए बी एस क्या है, कि जैसे मान लो कैप्स में लेटर की क्या वैल्यू होती है, ये बताओ। कैप्स में लेटर की होती है, जैसे बी की ले लेते हैं एक बार। ठीक है, तो बी की होती है 98। हाँ, और स्मॉल बी की क्या होती है, स्मॉल बी की होती है अपनी 67, नहीं 66। ठीक है, 66 होती है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस था 32, ये आ गया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब ये बताओ कि क्या बी पहले नहीं आ सकता, ये स्मॉल बी पहले नहीं आ सकता, स्मॉल बी और बाद में बड़ा वाला बी। हाँ, आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। तो इसकी क्या हो गई 66, और इसकी क्या हो गई 98। अब आंसर क्या आएगा, माइनस का 32। क्या दोनों सेम है, नहीं, नहीं दोनों सेम नहीं है। तो फिर यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, तो अपन ने क्या बोला, अपन ने ए बी एस यूज़ किया है। एक फंक्शन होता है, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है एब्सोल्यूट। इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, वो हमेशा सिर्फ पॉजिटिव में ही आएगी। चाहे यहाँ पे भी ये स्मॉल बी में से बड़ा वाला बी माइनस हुआ, तो भी जो वैल्यू आएगी ना, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। यहाँ पे कभी भी अपन नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है, क्योंकि इसमें ये हमेशा मोड में कैलकुलेशंस करता है। बेसिकली ऐसे मान लो कि ये 66 माइनस 98, ये मोड में कैलकुलेशन कर रहा है। ठीक है, तो मोड में चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अपना आंसर क्या आता है, 32 पॉजिटिव ही आता है, बस वही हो रहा है। ठीक है, ओके, बस। अब वो अगर 32 आया है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि जो टॉप में था वो उसके बराबर था, तो पॉप करवा दो, नहीं तो पुश करवा दो। और लास्ट में फिर जो भी आया है अपनी, ठीक है, जब तक अपनी स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाती, उसको सब पूरे को पूरे अपन ने एक आंसर नाम की स्ट्रिंग बनाई है। ठीक है, उसके अंदर एड ऑन करवाते जाओ, एंड फाइनली उसको क्या करो, आंसर नाम की स्ट्रिंग को रिवर्स करवा के रिटर्न करवाता हो। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। क्वेश्चन आप देख चुके हैं कि अच्छे से सबमिट हो गया है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।